राकेश शुक्ला जी, अगर सारी महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार यूपी में हो रहा है डेटा के अकॉर्डिंगली, जो डेटा फराज जी यहां दिखा रहे हैं, तो फिर महिलाओं के इतने ज्यादा वोट योगी जी को क्यों पड़े, बीजेपी को क्यों पड़े? लगातार महिला एक के बाद एक हर 5 साल में क्यों बीजेपी को चुन रही है? और इसी बात पे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जब हम घूमते हैं वहां और जो महिलाएं बात करती हैं वो यही करती हैं, तो ये मतलब या तो वो बात झूठी है या ये बात झूठी है, क्या सच्चाई है राकेश शुक्ला जी? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रयोग किया गया सपा और बसपा गठबंधन का, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। और उसमें जो अभी सपा प्रवक्ता बोल रहे थे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दलित जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाने में परहेज करता है। इस बार जो स्थितियां बनी वो स्थितियां दूसरी हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव की हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का दिया नारा, उसमें उसको थोड़ा सा फायदा हुआ, वोट ट्रांसफर हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट एक दूसरे को देने में परहेज नहीं है। जहां तक ये बार बार जो ये बात आती है कि इतना अत्याचार हो रहा है, आपने जो कहा एकदम सही है। यदि इतना अत्याचार हो रहा है वहां के लोगों के खिलाफ, तो लोग वोट क्यों करते हैं? 2017 में अपने योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे, 22 में वो मुख्यमंत्री थे, 22 के चुनाव में वो जीते, फिर उपचुनाव में भी वो जीते। तो उपचुनाव जो 9 सीटों का हुआ, उस पर 7 सीटों पे जीते। और अब मिल्कीपुर के चुनाव में भी जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, वो माहौल बता रहा है कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहली की अपेक्षा कर अच्छी स्थिति में।